नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी यानी कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो आपके झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है के बीएड फर्स्ट ईयर के जो आपका ऑप्शनल पेपर है मीन्स पेपर फोर्थ की बात करने जा रहे हैं। मीन्स आपका इलेक्टिव पेपर मीन्स इसके पहले हमने जो आपका फर्स्ट कंपल्सरी पेपर है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो आपका सेकंड कंपल्सरी पेपर है वो आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो आपका थर्ड कंपल्सरी पेपर है मीन्स फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एंड योगा। इन तीनों सिलेबस की जो वीडियो है अपलोड हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने उन सबको देख लिया होगा। तो आज हम लोग पेपर फोर्थ मीन्स आपका जो इलेक्टिव पेपर है मीन्स जो आपका ऑप्शनल पेपर है उसमें से पेपर नंबर 1 की बात करने जा रहे हैं। कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इंडिया, इसी से लाइक सिमिलर जो टॉपिक है वही वाला। तो बिल्कुल आप लोग को मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा कि आपका एक्चुअली अभी तो आपके एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं हुए हैं। तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा कि हाँ वहां पे वो कौन सा पेपर करवाएंगे। तो आप मुझे बताइएगा, हम आपके वो पेपर्स करवाएंगे। इसमें एक्चुअली तीन पेपर है इलेक्टिव में। अब चूज करना होता है, वो डिपेंड करता है कि कॉलेज वाले आपको कौन सा पेपर करवाते हैं, है ना। तो आप मुझे बताइएगा। तो आज हम इलेक्टिव पेपर का जो पहला पेपर है उसको हम कवर करने जा रहे हैं मीन्स उसका सिलेबस। तो आप लोग जो भी जिस कॉलेज से होंगे अपने कॉलेज का नेम एंड आप अपने वहां पे कौन सा पेपर पढ़ेंगे वो हमें कॉमेंट में जरूर से बताइएगा। तो हम आपका उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस वगैरह सारी चीजें ले आएंगे। तो आइए बिना किसी डिले के हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस बिकॉज यू ऑडियंस ना सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टूगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। एंड आप लोगों को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अभी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ उसमें हमने सारी क्लासेस दिया था, सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करे थे। उसमें से एक सिंगल टॉपिक नहीं था जो उनके एग्जाम में नहीं आया था या फिर कोई आउट ऑफ सिलेबस था। तो आपको भी जो उसी विश्वास के साथ, जैसा कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी वाले बच्चों ने अपना भरोसा दिलाया और उन्होंने डेफिनेटली अच्छा करा और फीडबैक भी हमने यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोड करा। तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। And if you guys want to talk to me, so please join our telegram channel, we will talk there। ठीक है। और इस क्लास की सारी नोट्स, सारी पीडीएफ्स, इंफॉर्मेशन एंड ऑल सब कुछ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। तो डेफिनेटली आप वहां से इजीली क्या कर सकते हैं, उसको रीच आउट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको व्हाट्सएप का, टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे देंगे, तो आप उसके थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके। हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। एक्चुअली इस पे हमने जो अब फर्स्ट पेपर करा था मीन्स जो फर्स्ट पेपर के सिलेबस का डिस्कशन करा था हमने उसमें अच्छे से इसको डिस्क्राइब करा था। बट आज हम एक बार एक छोटी सी नज़र इस पे डालते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसमें हमारे जो कोर्स हैं, फिर उसके बाद नेम ऑफ द कोर्स, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड टोटल। ठीक। तो आपका ये बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। अब कंपल्सरी पेपर की बात करते हैं गाइस, तो इसमें हमारे 3 पेपर आते हैं। वो कौन कौन से पेपर है हम आपको बताते हैं। जो आपका सबसे पहला पेपर है वो साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। जो आपका सेकंड पेपर है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। एंड जो आपका पेपर थर्ड है मीन्स ये आपका तीनों कंपल्सरी पेपर है, फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एंड योगा। बिल्कुल ये आपके तीन क्या है, ये तीनों आपके कंपल्सरी पेपर है एंड आपको इसको स्किप नहीं करना है, आपको ये करना ही होगा। तो बिल्कुल आपको इन 3 पेपर को तो बहुत ध्यान से करके जाना होगा। और इसमें हमें एक्सटर्नल मीन्स जो हमने एग्जाम लिखना है वो 80 मार्क्स के होंगे। जो हमारा इंटरनल जो प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलेंगे वो 20th होते हैं। और इस तरीके से हमारा टोटल स्कोर आएगा इसमें 100। तो इस तरीके से 300 का ये हमारा तीनों कंपल्सरी पेपर बनता है। अब उसके बाद आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो आपका इलेक्टिव पेपर है। और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है ना एनी1 मीन्स हमें इन तीनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। ठीक। अब पहला पेपर इसमें क्या है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ एजुकेशन। जो आपका सेकंड पेपर है करिकुलम डेवलपमेंट। एंड जो आपका थर्ड पेपर है एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब अपने कॉलेज से आप पता करके फिर मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि हाँ आपके कॉलेज में कौन सा पेपर चल रहा है। हम उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस भी इस पर लेके आएंगे। ठीक। एंड आपके जो फर्स्ट पेपर, सेकंड और थर्ड पेपर की जो कंपल्सरी पेपर है इसकी क्लासेस हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो प्लीज आपको क्या करना है, बस कंटिन्यूस चैनल को फॉलो करते रहना। और यहाँ से भी हमें वही 100 मार्क्स मिलने होंगे मीन्स 80 यहाँ से 20 यहाँ से इज इक्वल टू 100।
इस तरीके से। एंड जो आपका लास्ट आता है, आपकी जो पेडागोजी होती है गाइस, इसमें से हमें लाइक 2 पेपर लेने, यहाँ पर हमारा 2 पेपर होता है। एक आपका जो लैंग्वेज का पेपर होगा और जो दूसरा पेपर होगा हमारा एसएसटी का होगा। तो बिल्कुल यहाँ से हमें अपने 2 पेपर कवर करने हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमें अपनी प्लानिंग करके चलनी कि हाँ, हमें अपनी क्लासेस को करना होगा, ठीक। अब इसमें आपका हिंदी लैंग्वेज हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर जो भी होगा, तो हमें 200 यहाँ से मिलने वाले। तो गाइस इस तरीके से हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारा 480 का हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, 120 का हमारा प्रैक्टिकल का मार्क होगा, और टोटल हमारा जो पूर्णांक हो रहा है वो 600 का होगा। तो अब हमें इस 600 में अपना पूरा ताकत लगा देनी है, अपनी पूरी पावर लगानी कि हाँ 600 में एटलीस्ट हम लोग 550 पा जाए, ठीक। तो आइए, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपका इलेक्टिव पेपर है उसमें जो सबसे पहला पेपर है, ये आपका कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ एजुकेशन, मीन्स शिक्षा के समकालीन मुद्दे, बिल्कुल हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ठीक। अब इसमें सबसे पहला यूनिट नंबर 1 की बात करें, इसका जो सब टॉपिक मीन्स इसका जो पहला लाइक टॉपिक है, इसमें हमें ह्यूमन राइट्स एजुकेशन मीन्स मानवाधिकार शिक्षा। उसके बाद इसके हमें कॉन्सेप्ट्स, नीड एंड इसके एम्स मीन्स इसके उद्देश्य, मीन्स अवधारणा, आवश्यकता एवं मानवाधिकार शिक्षा की उद्देश्य, हमें ये कवर करना है। फिर आफ्टर दैट एफर्ट्स फॉर अवेयरनेस टुवर्ड्स द ह्यूमन राइट्स, मतलब मानवाधिकार के प्रति जो जागरूकता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में। फिर ह्यूमन राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स भारतीय संविधान में मानवाधिकार से रिलेटेड क्या क्या बातें करी गई वो हमें देखना है। फिर रोल ऑफ अ टीचर इन ह्यूमन राइट्स, कि मतलब मानवाधिकार में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, हमें ये देखना है। फिर स्टेप्स फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, मीन्स भारत में मानवाधिकार संरक्षण हेतु जितने कदम उठाए गए हैं, तो बिल्कुल हमें उसकी चर्चा करनी है। तो मीन्स मानवाधिकार का शिक्षा, अवधारणा, आवश्यकता, उद्देश्य, मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के प्रयास, भारतीय संविधान में मानवाधिकारों में शिक्षक की भूमिका। उसके बाद जो हमारा लास्ट फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट सब टॉपिक है, उसका जो सबसे पहला लाइक टॉपिक है, उसमें हमें लास्ट का जो है कि उसके संरक्षण हेतु जो कदम उठाए गए हैं, बिल्कुल हमें उसके बारे में चर्चा करनी है। आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं हम लोग एक बार इस पे एक नजर डालते हैं। तो इसमें जो सेकंड यूनिट का टॉपिक है, इसमें क्या है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल एंड नेशनल वेलफेयर, मीन्स सामाजिक एवं राष्ट्रीय कल्याण का अर्थ एवं परिभाषा। उसके बाद रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल वेलफेयर एंड नेशनल वेलफेयर, मीन्स कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय कल्याण में शिक्षा की क्या क्या भूमिका हो सकती है, उसको हमें देखना है। और नो नीड टू बी वरी अबाउट इट कि हाँ हम बस इसको पढ़ते जा रहे हैं, नो गाइस, इट्स ओनली योर सिलेबस। जब हम आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, मीन्स आपके लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे आप बहुत बेहतर आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। एंड हम पॉइंट टू पॉइंट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड प्लीज़ नोट्स ज्वाइन करने के लिए, नोट्स को लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही होगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है, आइए हम लोग चलते हैं इस पर हमें क्या क्या पॉपुलेशन एजुकेशन, मीन्स जनसंख्या शिक्षा, मीन्स जनसंख्या के बारे में हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारे पास जागरूकता होनी चाहिए इसकी शिक्षा। फिर मीनिंग, एम एंड इम्पोर्टेंस, लाइक जनसंख्या शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य एवं उसके महत्व के बारे में हमें देखना है। फिर एफर्ट्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन बाय गवर्नमेंट, मीन्स कि जनसंख्या शिक्षा के विस्तार हेतु सरकार द्वारा किए गए जो प्रयास है ना, बिल्कुल हमें इसके बारे में, मीन्स इसका उद्देश्य क्या है, इसके क्या महत्व है और इसके क्या लाइक लक्ष्य है ना। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट के लिए इससे कहाँ से कदम उठाए गए हैं, हमें उसको भी साथ साथ में देखते हुए चलना है। तो गाइज ये रहा आपका यूनिट नंबर 1, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड यूनिट नंबर 1 में से हमें टोटल 3 सब टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इस तरीके से हमारा यूनिट नंबर में 3 टॉपिक रहा। आइए हम लोग अपने सेकंड यूनिट की बात करते जा रहे हैं, ठीक। अब सेकंड यूनिट में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, आइए हम एक बार इस पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहला, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, मीन्स शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण क्या है क्या नहीं है, और एजुकेशन का कितना बड़ा रोल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट में, ओके। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक में मीनिंग एंड नीड ऑफ इक्वालिटी एंड इक्विटी, मीन्स
हमारा जो समानता व समता का अर्थ एवं आवश्यकता। समानता का मतलब क्या होता है कि लाइक इक्वालिटी का मतलब होता है कि एक जैसा ट्रीटमेंट करना, और इक्विटी का मतलब कि हर इंडिविजुअल के नीड के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करा जाए। जैसे किसी ने पीएचडी करी है और किसी ने एमए करा है, बट जो पीएचडी धारक है मीन जो पीएचडी होल्डर है उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो स्किल नहीं है, बट जो जिसने पीजी करा है उसके पास वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है, वो उसके अंदर पावर है, तो डेफिनेटली फिर उसकी सैलरी उसकी कैपेसिटी उसकी योग्यता के अनुसार देनी चाहिए, और यही आपकी इक्विटी है। फिर हम लोग जब ये टॉपिक कवर करेंगे ना तो उसमें अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे। अगला है इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मीन्स कि शैक्षिक अवसरों का समानीकरण मीन्स समन्वीकरण। उसके बाद रोल ऑफ एजुकेशन इन इंश्योरिंग मॉडर्न वैल्यूज ऑफ इक्विटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी, मीन्स समता, समानता, सामाजिक न्याय एवं गरिमा जैसे आधुनिक मूल्यों को सुनिश्चित करने में शिक्षा की क्या भूमिका रही है। तो बिल्कुल हमें ये सारी चीजें देखनी है। अब यूनिट नंबर सेकंड का जो थर्ड टॉपिक है इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहला वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन मीन्स अपव्यय एवं ठहराव, ये हमें देखना है। अब इसमें इसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड इसकी कॉजेज मीन्स अर्थ परिभाषा में इसके क्या कारण है, किसके, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के। उसके बाद मेजर्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन मीन्स अपव्यय एवं ठहराव को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, हमें इसको देखना है। तो आप लोगों ने देखा गाइस कि हमारा जो सेकंड यूनिट है यहाँ पे भी हमें कितने 3 टॉपिक, तो हमें फर्स्ट यूनिट में भी 3 टॉपिक देखा था, ठीक, और हमने सेकंड यूनिट तो टोटल हमारे कितने 6 टॉपिक मीन्स 6 टॉपिक हो गए अभी तक फर्स्ट और सेकंड यूनिट को मिलाकर के। आइए हम लोग थर्ड यूनिट पे चलते हैं। अब हम लोग थर्ड यूनिट की अगर बात करते हैं ना तो इसमें हम लोग क्या क्या चीजें कवर करनी है, आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहला इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ओ इट्स वेरी रियली गुड टॉपिक। इन्वायरमेंटल एजुकेशन मीन्स पर्यावरणीय शिक्षा या पर्यावरण शिक्षा। इसमें मीनिंग, नीड एंड इसके एम्स मीन्स अर्थ, आवश्यकता एवं पर्यावरण शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य है। फिर ग्रीन एंड क्लीन सोसाइटी थ्रू इन्वायरमेंटल एजुकेशन मीन्स पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से स्वच्छ एवं हरित समाज, ये क्या है क्या नहीं इसको हम लोग जब सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे, आई मीन जब अपनी क्लासेस करेंगे तो वहां पे हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम अब उसके बाद सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, कंस्ट्रेंट्स इन सोशल चेंज इन इंडिया। इसमें क्या मतलब भारत में जो सामाजिक परिवर्तन की जो बाधाएं हैं, जो बैरियर्स हैं, हमें उसके बारे में चर्चा देख करनी है। इसमें क्या क्या, कास्ट, एथनिसिटी, क्लास, लैंग्वेज, रिलीजन एंड रीजनलिज्म की मतलब जाति, जातीयता, वर्ग, भाषा, धर्म एवं क्षेत्रवाद। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे सोशल चेंज में क्या करते हैं, बाधक के रूप में मीन्स बैरियर का काम करते हैं। बिल्कुल हमें इसके बारे में चर्चा करनी है। अगला हमारा यूनिट नंबर थर्ड का जो थर्ड टॉपिक है इसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया मीन्स भारत में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो बिल्कुल हम जब अपनी क्लास करेंगे तो डिटेल में हम सारी स्टेप बाय स्टेप सारी पॉइंट टू पॉइंट सारे चीज़ों को कवर करेंगे। क्योंकि आपका सिलेबस है तो इसमें हम अभी अगर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, जस्ट कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता हो। हमें एग्जाम में जाने से पहले अपना सिलेबस स्टार्ट आई मीन अपनी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले एक बार हमें अपने सिलेबस को जरूर से देख लेना चाहिए। अब यूनिट नंबर थर्ड का जो फोर्थ टॉपिक है इसमें क्या है, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड वोकेशनलाइजेशन ऑन एजुकेशन इन इंडिया मीन्स भारत में शिक्षा पर उदारीकरण, है ना, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तथा व्यावसायीकरण का क्या क्या प्रभाव आया है। बिल्कुल हमें ये सारे टॉपिक्स अपने यूनिट नंबर थर्ड से कवर करने हैं। तो यहाँ पर हमने देखा टोटल हमारे यूनिट नंबर थर्ड से गाइस कितने, यूनिट नंबर थर्ड से हमारे 4 टॉपिक हैं, ठीक। तो हमने देखा यूनिट नंबर 1 से कितने, टोटल हमारे 3 टॉपिक थे। यूनिट नंबर 2 से भी हमारे 3 टॉपिक थे, ठीक। एंड यहाँ पर 3 टॉपिक होगा। और यूनिट नंबर 4 से हमारे कितने, यूनिट नंबर थर्ड से हमारे 3 टॉपिक मीन्स 3 + 3 + 4 टोटल हमारे 10 टॉपिक्स हो गए, ठीक। अभी तक 3 यूनिट को मिला करके अब हम लोग यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। अब इसमें देखते हैं कितने टॉपिक्स हैं। अगर हम लोग बात यूनिट नंबर 4 की करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहला डिस्टेंस एजुकेशन मीन्स दूरस्थ शिक्षा क्या है, इसके मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड इट्स डेवलपमेंट इन इंडिया मीन्स इसके दूरस्थ शिक्षा के अर्थ, परिभाषा,
महत्व एवं भारत में इसका कैसे कैसे विकास हुआ, मीन्स इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात हम करेंगे। तो बिल्कुल ये सारी चीजें हम कवर करना है और हमें यूनिट नंबर 4 में यही सारी चीजें करनी है। फिर अगला यूनिट नंबर 4 का जो हमारा सेकंड टॉपिक है, इसमें एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, मीन्स शिक्षा एवं आर्थिक विकास, मतलब इन दोनों का साइमल्टेनियसली क्या संबंध है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें देखनी है। और अगला इसमें क्या है, इसमें और क्या देखना है कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो 16 डेवलपमेंट, जो 16 गोल की बात बताई गई है ना, एक तो आपका मिलेनियल डेवलपमेंट गोल है, दूसरा आपका सस्टेनेबल, तो हमें सस्टेनेबल गोल की, डेवलपमेंट गोल की बात करनी है, हमें सतत विकास की अवधारणा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हम लोग जब करेंगे ना, रियली वी विल एंजॉय आवर टॉपिक्स। ओके, सो यूनिट नंबर 4 का जो हमारा थर्ड टॉपिक है, इसमें क्या, एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, मीन्स निवेश के रूप में शिक्षा। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एक टॉपिक रहना चाहिए और इन्होंने बहुत तरीके से सिलेबस को डिजाइन करा है, रियली इट्स ग्रेटफुल सिलेबस सच में। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यूनिट नंबर 4 से कितने टॉपिक हो गए हमारे टोटल, यूनिट नंबर 4 से भी हमारे 3 टॉपिक हो गए, ठीक। तो इस तरीके से हमारे अभी तक 13 टॉपिक हो गए यूनिट नंबर 4 को मिला करके। अब हम लोग यूनिट नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक। अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें देखने हैं, एक बार इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला डिजास्टर मैनेजमेंट, मीन्स आपदा प्रबंधन। अब इसमें क्या क्या मीनिंग एंड टाइप्स, मतलब इसके लाइक आपदा प्रबंधन का अर्थ एवं इसके प्रकार। फिर कॉजेज ऑफ डिफरेंट डिजास्टर एंड देयर इफेक्ट्स, डिजास्टर्स मैनेजमेंट साइकिल, मीन्स विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनके क्या कारण हो सकते हैं, उनके क्या प्रभाव, और आपदा प्रबंधन के क्या चक्र हैं, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। फिर अगला इसका जो सेकंड टॉपिक है, इसमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एट डिफरेंट लेवल, मीन्स विभिन्न स्तरों पर, लाइक जो विभिन्न स्टेप्स होते हैं ना, अलग अलग लेवल्स होते हैं, उसमें आपदा से पूर्व हम कैसी तैयारी कर सकते हैं कि उस आपदा को हम रोक सकें। इसमें इंडिविजुअल, सोसाइटी और अ ग्रुप ऑफ अ इंडिपेंडेंट हाउस एट वर्क प्लेस, लाइक इंडस्ट्री, ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, प्लेस ऑफ इंटरटेनमेंट। उसके बाद रिलीजियस प्लेस, जैसे आपके मंदिर वगैरह है ना, टेम्पल एंड जो आपका मस्जिद वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। फिर सेलिब्रेशन प्लेसेस है ना, ट्रांसपोर्ट मोड्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, पावर प्लांट्स, माइंस इटीसी, मतलब एक्सेट्रा। मतलब अब विभिन्न स्तरों पर आपदा पूर्व तैयारी, इसमें व्यक्तिगत स्तर हो सकता है, समाज या स्वतंत्र घरों के समूह, कार्यस्थल जैसे उद्योग, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, हॉस्टल, मनोरंजन स्थल, धार्मिक स्थल, उत्सव स्थल, परिवहन साधन, सरकारी संगठन, प्रमुख असंरचना, बांध है ना, जो हमारा डैम्स होते हैं उसमें, उसके बाद बिजली घर, खदान। तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो हम इसको करेंगे। ओके, ये अभी तक हमने यूनिट नंबर 5 में कितने 2 सब टॉपिक्स देखे, बट ये दोनों बड़े बड़े हैं। फिर अब इसका लास्ट जो टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का, जो टॉपिक नंबर 3 है, इसमें हमें क्या क्या देखना है। यूनिट नंबर 3 में हमें देखना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग डिजास्टर, लाइक डिजास्टर के दौरान जो हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, मीन्स आपदा के दौरान जो बचाव कार्य किए जाते हैं, उसका क्या महत्व है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग रेस्क्यू, मीन्स बचाव से संबंधित जो सिद्धांत है। फिर रेस्क्यू प्रोसेस और बचाव की जो प्रक्रिया है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने देखने हैं। और आपने देखा जो हमारा यूनिट नंबर 5 है, यहाँ से भी हमें कितने 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इस तरीके से 13 3 कितने हो गए, टोटल 16 टॉपिक्स हमें आपके इस पेपर का, जो आपका इलेक्टिव पेपर है, इसका जो पहला पेपर है, मतलब कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन एजुकेशन, इसमें हमें टोटल 16 टॉपिक्स कवर करने हैं। एंड रियली आप लोग, मुझे एक बात मैं आपको बोलती हूँ, प्लीज़ आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क करिएगा एंड हमें बताइएगा ज़रूर कि हाँ आपकी कॉलेज में कौन सा पेपर लाइक आप लोग करने जा रहे हैं, और अपने कॉलेज का नेम भी बताइएगा और ये बताइएगा आप कहाँ से हैं। तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, अगर आप लोग डिमांड इस पेपर की करेंगे तो हम इसको लेके आएंगे, बट अगर आप सेकंड पेपर की बात करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट की, हम उसकी लेके आएंगे। बट इसी का जो तीसरा पेपर है इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट का, हम उसको करवाएंगे। तो जो ज़्यादा मेजर होंगे बिल्कुल हम वही करवाएंगे। तो प्लीज़ ज़रूर से आप लोग अपनी राय हमें कॉमेंट में दीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से रहा गाइस आज का लेक्चर। और क्या करना है, बस मुस्कुराते रहना है, आगे बढ़ते रहना और एक दूसरे का हमें सपोर्ट करते रहना है। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।